एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। के इक्वेशन को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम, वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 हो। ठीक हो गया। और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। अब ये इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें तो आपको ये कंपैरिजन लग रहा है, मतलब कि हम इस इक्वेशन पे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं बट इस इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बट इस इक्वेशन को अब हम उस शक्ल में लेकर आएंगे। अब वो कैसे लेकर आएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखें, नीचे वाले x माइनस बी और x माइनस ए का हम लेंगे एलसीएम। अब जो एलसीएम आएगा उसको तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई करवा दिया a ओवर x माइनस बी के साथ, प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया हमने b ओवर x माइनस ए के साथ, इज़ इक्वल टू, अब ये 2 रह गया तो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी और x माइनस ए के साथ। तो ठीक हो गई बात। अब ये x माइनस बी इस x माइनस बी से कट जाएगा क्योंकि मैथ का रूल है कि क्रॉस में जो है कटिंग होती है, और x माइनस ए इस x माइनस ए के साथ जो है कट जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा a x माइनस ए प्लस b x माइनस बी इज़ इक्वल टू 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस हमारे पास है a और b। अब ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ax माइनस ए का स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, प्लस bx माइनस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ठीक हो गई बात। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ले, अब चाहें तो इन टर्म्स को उधर ले जाएं, चाहें तो उन टर्म्स को इधर ले आएँ। तो हम क्या करेंगे, हम इन टर्म्स को इधर लेके जाएंगे क्योंकि इधर x का स्क्वायर है तो हम नहीं चाहते कि x स्क्वायर को माइनस में चेंज करें। 2x स्क्वायर कर दिया, उसके बाद समझना है ये हो गया, ठीक है, 2x स्क्वायर लिख दिया। अब समझेंगे कि ये 2ax है, चलें इसको पहले लिख देते हैं माइनस 2ax, और ये क्या है, ये ax है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ax, उसके बाद माइनस 2bx, और ये प्लस का bx है उस तरफ जाएगा तो माइनस का bx हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर माइनस का स्क्वायर, इधर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक हो गई बात। मज़ीद सॉल्व हो रहा है, 2x का स्क्वायर माइनस, अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि x का स्क्वायर हमेशा x स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा, और ये जो 4 आपको x नज़र आ रही हैं ये आपस में सॉल्व होंगे जब इनकी पीछे वैल्यूज़ भी सेम होंगी। तो जैसे कि ये 2a है और यहाँ पर a है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का माइनस 3ax, और ये दोनों सॉल्व होंगे माइनस 3bx। और उसके बाद ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या है जी, a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये तो अब आपको मैंने अच्छे से याद करवा दिया। और अब क्या होने वाला है, अब ये 2x का स्क्वायर और यहाँ से आप माइनस 3 को कॉमन लें, इन दोनों में से माइनस 3 को कॉमन लें, पीछे आपके पास बचेगा 3a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a हमारे पास वो होता है जो वेरिएबल x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है कोफिशेंट, उसको a कहा जाता है, a है। और b है हमारे पास माइनस 3a प्लस b एंड c a प्लस b होल का स्क्वायर, इसको c कहते हैं। अब फार्मूला पुट करें और उसमें वैल्यू को अप्लाई करें। फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज़ लेके आएँ,
ये माइनस फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर -3 a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, यानी -3 a इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर ले लिया, फिर -4 और 2 क्या है, आप a क्या है, a हमारे पास है जी 2, और c क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है। यहाँ पर 8a प्लस बी होल का स्क्वायर कर दिया आपने, और 2 2 ज़ार 4 हो गया। अब x इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस, अब इसको समझें, 9a प्लस बी होल स्क्वायर में से 8a प्लस बी होल स्क्वायर गया तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है a प्लस बी होल का स्क्वायर और ओवर 4। ठीक हो गई बात। अब देखें, ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाता है, a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं आप कि 3 अंडर आवर इंटू a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस से लिखेंगे, और इसी तरह एक दफ़ा आप इसको माइनस से लिख लें। तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी ओवर 4, ये 4 4 कट जाएगा, और दूसरी दफ़ा हो जाएगा 2a प्लस बी ओवर 4, और ये भी कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आया है वो क्या आया है, a प्लस बी और a प्लस बी ओवर 2, ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो हमें l प्लस m से नहीं घबराना आपने, ठीक है, कि आप कहें कि l प्लस m आ गया है तो ये इसको क्या करें, इससे आपने नहीं घबराना। यहाँ पर देखें कि x का स्क्वायर जो है वो सबसे पहले आएगा और उसके साथ जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है, और उसके बाद x आएगा, उसके साथ जो वैल्यू है वो आएगी, एंड देन लास्ट में ये कांस्टेंट कहते हैं इसको, ये आएगा। तो यहाँ पर माइनस और माइनस है, तो मैं चाहता हूँ कि माइनस को जो है कॉमन ले लिया जाए। माइनस को कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा l प्लस m प्लस एल एक्स का स्क्वायर और माइनस 2l प्लस m, और x इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, जो माइनस आपने जो है कॉमन लिया है वो उधर जाएगा तो डिवाइड 0 के साथ डिवाइड होगा कि ख़त्म हो जाएगा। ये भी रूल समझ लें, चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से ही काट सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने काटा हुआ है। अब इसको एक तरतीब से लिखें, एल एक्स का स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, क्योंकि एक्स का स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस का यूज़ करना है साइन, और 2l प्लस m मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x के साथ हो रहा है, और लास्ट में ये प्लस और l प्लस m आ गया इज़ इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखें कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। a अगर देखें तो a हमारे पास l है और b इज़ इक्वल टू माइनस 2l प्लस m, एंड c लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो है हमारे पास l प्लस m है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इस पे आपने फार्मूले को यूज़ करना है और इस पे वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला क्वाड्रेटिक क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जस्ट वैल्यूज़ को अप्लाई करना है।
यहाँ पर देखें ये माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया, और ये वैल्यू भी माइनस की है तो फिर एक दफ़ा लिखेंगे 2l प्लस m माइनस b हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी इस माइनस 2lm का हमने लेना है यहाँ पर स्क्वायर, माइनस 4a क्या है, a है l और c क्या है, l प्लस m है। तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड करें 2a के साथ, 2a क्या था, a था जी l, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 2lm और प्लस माइनस, ये माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, और ये 2 प्लस m का स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है आपके पास 4l का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4l और m, ये चीज़ बनती है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 4 को l से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इन दोनों को उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस 4lm आ गया, और नीचे 2l जो है उसी तरह लिख देना है आपने। तो अब इसको समझें, ये उसी तरह आ गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, बिल्कुल उसी तरह आ गया, प्लस माइनस। अब इस फार्मूले को ओपन करें तो आपके पास क्या बनता है, 4l का स्क्वायर, ठीक है, प्लस m का स्क्वायर कर दिया, और प्लस 2ab यानी 2 और 2l, फिर है हमारे पास m, साथ में 4l का स्क्वायर माइनस 4lm 2l। x is equal to 2l plus m प्लस माइनस 4l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4l का स्क्वायर माइनस 4lm 2l। x is equal to 2l प्लस m प्लस माइनस, अब ये देखें 4l का स्क्वायर इसके साथ कट गया, और ये 4lm इस माइनस 4m के साथ कट गया, और यहाँ पर क्या आ गया, m का स्क्वायर और 2l। x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया तो सिर्फ रह गया m रह गया, और यहाँ पर जी 2l। अब x इज़ इक्वल टू 2l प्लस m, इसको एक दफ़ा प्लस m कर दें और एक दफ़ा इसको माइनस m कर दें। अब ये m और m कट जाएगा, 2l और 2l रह जाएगा, और ये भी कट से 1 आ जाएगा। और इधर अगर देखें आप तो 2 कॉमन लें, l प्लस m और 2l, ये 2 2 कट गया, पीछे क्या रह गया, l प्लस m और l रह गया। इसको चाहे तो सोल्यूशन सेट में लिख दें। सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो है l प्लस m और l इंटू 1। तो देखा आपने, ये एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले पर मुबनी थी। हमने पहले समझा कि कौन सी ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। तो हमें पता चला कि जिनमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 हो और या जो इस शक्ल में हो, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई किया जाता है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज थी, इसको ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा।